है, हमारी ना बॉलिंग चल रही है ना बैटिंग चल रही है। हम तो कहा करते थे कि हमें खेल नहीं सकते हैं, वो हमें खेले भी और उनके बॉलर्स से को हम नहीं खेल पा रहे हैं। क्या हो रहा है? देखिए, इस मैच में हम जितना हमने हाइप क्रिएट किया था अपनी बॉलिंग के ऊपर, और वो मेरे ख्याल से फेल हो गई है। उनसे ज्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग अगर आप कमेंट सुनना चाहते हैं तो हमारे बॉलर्स से तकरीबन उन्होंने मतलब 60, 70, 80% बेहतर बॉलिंग की है। उनका गेंद घुमा भी है, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे की है। जो सच्ची बात यह है कि इंडियंस ने आज बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। जो हमारी बॉलर्स जिनको हम वर्ल्ड क्लास कहते हैं उनके सामने मतलब है कि मैं समझता हूं कि हमारे बॉलर बहुत ही बच्चे लग रहे थे। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे। इतना क्यों स्ट्रगल कर रहे थे हमारे बैटर्स? उन लोग के लिए इतनी भी कोई वो पिच पे खेलते रहे हैं, उन्होंने पहले फ्रेंचाइज लीग भी खेली, तो इतना क्या स्ट्रगल था आज? नहीं, और दूसरी बात जैसे मैंने पहले कही कि सुबह उन्होंने बैटिंग शुरू की, इसी पिच के ऊपर उन्होंने यानी कि आज कितने 200 रन ऐड किए। ठीक है, 150 कल थे तकरीबन आज ऑलमोस्ट अबाउट, तो 200 रन उन्होंने ऐड किए। और सबसे जो बड़ी बात है शोएब के निशा, उन्होंने कमांड करके वो किया, उसमें कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने 4 भी मारे, 6 रन का भी शॉट मारा, सिंगल्स भी दिए, डबल्स भी दिए। अनयूजुअली फेवरेट पाकिस्तानी टीम, नंबर 1 बेस्ट बॉलिंग अटैक, 228 रन से शिकस्त। ये क्या हुआ? ये तमाम चीजों की कलई एक दिन खुलनी थी, अच्छा। और वो आज खुल गई। ये 266 वाले दिन भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वहां भी इतना आसान ना होता। अभी कामरान ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया अंडरलाइट खेलता तो वो 250 भी उनको मुश्किल पड़ जाते। यहाँ तो आपकी पूरी टीम 128 बना सकी है, कोई ने 122 बनाया। अंडरलाइट बैटिंग अंडरलाइट में करते हैं ना, 250 उन्होंने मैं वही बता रहा हूँ कि अंडरलाइट चले हम भी 250 तक चले जाते ना। हम तो 128 बनाए और अकेला कोहली जो है वो आप देख लेंगे 122 बना गया। वही पिच है, वही ग्राउंड है और वही दिन है। इंडिया के बॉलर किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं आपने भी देखा होगा। ये क्या हो गया? पिच का बिहेव चेंज हुआ है या हमारे बॉलर से सही बॉलिंग नहीं हुई? देखिए भैया, बॉलर आपके पास यही है और इन्होंने बनने ही नहीं दिए। ठीक है, और जो बनाए थे उनको कभी इमर्जिंग में खिला देते हैं, कभी अंडर 21 में खिला के करीब करीब रखते हैं। आंखों का तारा वही है जो बाबर आजम के हैं। 3 साल से आपने जिद बाबर आजम की बना के रखी हुई है कि वो कप्तान रहेगा। मैं कल भी कह चुका हूँ कि इसमें वाले एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि वो जरासीम इसके अंदर नहीं है जो कप्तान के अंदर होते हैं। जबरदस्ती डालेंगे तो कुछ और निकल कर आ जाएगा। एक ऐसी पिच जहां पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने भारत से कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए, उन्होंने की और आपकी खूब धुनाई की। तो पहले तो ये डिसीजन गलत था। दूसरा, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी मीडियोकर मैंने बहुत मुद्दतों के बाद देखी है। क्रेडिट भारत को जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की, क्योंकि टेक्निकली एफिशिएंट उनकी बैटिंग लाइनअप है। जो फर्क है भारत और पाकिस्तान की बैटिंग में वो ये है कि भारत जो है बड़ी हिट्स लगाते हैं, और T20 अगर आप ले लें या ODI ले लें या टेस्ट क्रिकेट ले लें, जो बैटिंग की बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड है और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन होती है। तो इसीलिए हर पिच के ऊपर बैटिंग जो है वो चल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडियन टीम ने पाक टीम को हर तरफ से धो डाला और 228 रनों से मैच जीत लिया, जिसके बाद पाक मीडिया ने बाबर और टीम को जलील किया। ऐसी घटिया प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी बोले ये टीम बेकार है। बाबर को पाक मीडिया ने 2 कौड़ी का खिलाड़ी बोल दिया। आइए देखते हैं पाक मीडिया ने क्या बोला है। हमारी कप्तानी माशाल्लाह से ऐसी थी कि ना उन्होंने स्लिप रखी हुई थी, ना उस पर अटैक किया उन्होंने, तो वो भी कामयाब नहीं हो सका। तो मैं समझता हूं कि इस मैच में इंडियंस के बॉलर्स ने जो है कह सकते हैं कि मैदान मार लिया। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं खुद कह रहा था, इंडियंस ने भी कहना शुरू कर दिया था, हर कोई कह रहा था ओहो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर। कहीं ऐसा ना हो कि लड़के एक्साइटेड हो जाएं, इसलिए कि ये उम्र के बहुत छोटे हैं। ये लोग सब 23-24 साल की उम्रों के हैं। नसीम शाह तो शायद 16 का, ये अभी तक वो 18-19 साल का है। तो ये छोटे लड़के हैं, इनके छोटे जहन है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है कि वो यही हुआ है कि जब वो एक तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतने वो फिजिकली या मेंटली, तो वो जब उन्होंने इंडियंस ने उन पे हमला किया और वो उनकी गेंद हिली नहीं, तो वो अंडर प्रेशर आ गए। उसके बाद वो संभल ही नहीं सके। उसके बाद उनकी बॉलिंग में वो जान ही नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी। जो एक हाइप क्रिएट की थी, एकदम से वो नोज डाइव कर गई। और आज की कप्तानी, मैं कहता हूं कि खुद बाबर अपने आप को देखे, एनालाइज करें, कोच देखे कि उसने क्या कप्तानी की है, आज क्या किया है। हम किस कहते हैं ना इरादों से अंदर आए, बिल्कुल क्लूलेस। पता ही नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान टीम खेल रही है। हम तो ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई बच्चों से मैच खेल रहे हैं। हमारे 400 रन किए हुए और इंडिया को हम बस ऐसे खिलाने आए। नजर ही नहीं आया कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से लड़ रही है। कप्तानी में कोई जान नजर नहीं आई। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। ठीक है, 6+ की इकॉनमी है, ऑलराउंडर के नाम पे खेलते हैं। कितने रन बनाए इन सारे मैचों में, ये भी सबके सामने है। ओवरऑल भी बात करें, दुनिया के स्पिनर्स को देखें, इनके 62 मैचेस में 81 आउट। ये दुनिया के बाकी स्पिनर्स को कहां ले रहे हैं। दूसरा मैं आपको कह रहा था फहीम अशरफ, चले मैं वो वाले लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, मैं कह देता हूं नवाजी ऑलराउंडर कह देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि जहां से मिलकर आए थे उसके बाद टीम में आ गए। 33 मैच 26 आउट, ठीक है, ऑलराउंडर है। 33 मैच 26 आउट और बैटिंग में इन 33 मैचेस में सिर्फ 220 रन।
ठीक है, एक तरफ उनका ऑलराउंडर है 10 का पांड्या, average भी नहीं हुआ एक batting तरफ उनका ऑलराउंडर है पांड्या जो आपके वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बाबर को ले जाता है। फिर अगर इनके मैचेस इंडिया के खिलाफ देखें, 15 ओवर इन्होंने कराए हैं 2 मैचेस में और 105 रन देके हमें क्या लेके दिया, 1 विकेट। हमने क्या करना है? जब हम ऐसे खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, तो कामरान ने क्रिकेट ट्रांसमिशन में कहा था कि आधे तीतर आधे बटेर, फिर यही मामला हो जाएगा। आपको इससे भी ज्यादा खौफनाक शिकस्तें जो हैं वो आगे आपका इंतजार कर रही हैं। एज कंपेयर देखें आप, जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है, ईमानदारी की बात है, दिल पे हाथ रख के हम कौन से पूछते हैं क्या आप पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा अ बिग नो। जब हम वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल नहीं रहे, तो फिर ये क्या बातें हैं कि हम वर्ल्ड नंबर 4 पे, मतलब फाइनल 4 में आ जाएंगे, हम एशिया कप जीत लेंगे, हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे। हम 3 साल में, मैं अब एक मुतालबा भी करूंगा, फिर आप पैनल की तरफ चले जाएं, खुदा का वास्ता इस टीम को हर सूरत में सपोर्ट करें। हारे हैं फिर भी सपोर्ट करें, क्योंकि 3 साल भी नहीं सपोर्ट किया है। अब इन्हीं से रिजल्ट दें, और अगर रिजल्ट ना आए तो फिर जवाब तलब भी करें कि सब कुछ तो दिया था आपको पावर दी, आपको आपके दोस्त दिए, आपको अपनी मनमानियां चलाने का मौका दिया, बदले में आपने हमें क्या दिया? पहले एशिया कप हारे, 2 वर्ल्ड कप हारे, अब एक और एशिया कप से अल्लाह करे हम जीत जाएं, इसके बारे में नहीं कहते, चौथा इवेंट है। बॉलिंग जो है वो मीडियोकर थी। भारत ने बताया कि इस पिच से आप क्या चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, लाजवाब भारत ने बॉलिंग की और बताया इनफैक्ट कि सीम पोजीशन अगर अच्छी होगी गेंद हिलेगा और किस लेंथ पे बॉल करने हैं ऐसी पिच के ऊपर। कई लोग कहते हैं जी कि बाबर आजम की कप्तानी जो है वो नेगेटिव है, वो वीक थी, वो थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अपनी कप्तानी खुद करनी है, और वो नेगेटिव एक फ्रेम ऑफ माइंड में बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि अगर वो खुद से नहीं कहेंगे कि मुझे स्लिप चाहिए, और अगर वो कहेंगे स्लिप चाहिए और कप्तान ना ले, कैसे हो सकता है कि कप्तान उनकी ये रिक्वेस्ट को रद्द कर दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। सो पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं ये नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, ये एक तरह से शिकार हैं कि इन पे हमला होना है, और हमला होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। और चाहे आप जितने मर्जी डिफेंसिव हो जाए, मॉरल ऑफ द स्टोरी है इस भारतीय इनिंग्स के बाद कि आप डिफेंसिव भी हो जाएं, फिर भी ऐसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ ये टैक्टिक्स फजूल होंगे। सो माइट एज वेल अटैक, माइट एज वेल लुक फॉर विकेट्स, और विकेट्स लेने के लिए स्लिप चाहिए, विकेट्स लेने के लिए शायद आपको लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ अंदर लेना है। पहले ही ओवर में आप पीछे भिजवा देते हैं लॉन्ग ऑन के फील्डर को, और लॉन्ग ऑन के फील्डर को सिंगल निकलता है, रिदम बनता है, और विराट कोहली मानते ही सिंगल्स हैं, उनको चाहिए सिंगल्स होती है इनिशियल तौर के ऊपर, ताकि उनकी बैटिंग में एक रिदम, एक तसलसल डेवलप हो। तो पाकिस्तान को इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेस्ट होती है जब वो अटैकिंग फ्रेम ऑफ माइंड में हो, अटैकिंग मोड में हो, जब वो विकेट लेने के मूड में हो। वो जब डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में खुद चले जाते हैं कई दफा या धकेला जाते हैं, वहां पे वर्स्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कि कुलदीप यादव को हमारी बैटिंग ठीक नहीं खेलती है, हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल स्किलफुल नहीं है, हाथ से गेंद को परखते नहीं है, और आज आपने उसका एक नमूना देखा। और फिर अगर टॉप ऑर्डर तेज बॉलिंग से आउट हो जाता है और मिडिल ऑर्डर स्पिन से आउट हो जाता है, तो किस काम की ये बैटिंग लाइनअप और किस काम की ये सिलेक्शन है कि आप तब्दील करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स को। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को आप जब तक के रिमूव करके बेंच से उठा के नहीं खिलाएंगे, तो फिर आप में फ्रेशनेस नहीं आएगी, आपको आइडिया नहीं होगा कि बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर्स कितना उसमें टैलेंट है या क्या कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो उसकी डेस्परेशन का भी इस्तेमाल जो है वो बाबर आजम या सिलेक्शन कमेटी नहीं कर रही है। सो बहुत ही ऑर्डिनरी टैक्टिक्स थे, बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग थी, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग थी, फील्डिंग भी बिल्कुल नकारा थी, सारे दब गए, सब वेट कर रहे थे कब इनिंग्स खत्म हो। भारत ने अच्छी खासी जब चित्रौल कर ली, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आके आप खेल के दिखाया हमें, वहां पे भी बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्लॉप शो।